दोस्तों कुछ दिनों पहले क्या होता है, मेरे पास में क्लाइंट आते हैं। उनका कहना होता है कि सर हमारी पत्नी हमारे साथ में बहुत कम दिनों तक रही है, हमें छोड़ के मायके जा बैठी है और वहाँ पे जाके पत्नी के द्वारा ड्यू का केस भी किया गया है, 125 सीआरपीसी का केस भी किया गया है, एचएमए सेक्शन 24 का केस भी किया गया है, 498 का केस भी किया गया है। यानी कि पत्नी कई तरह के केस हमारे ऊपर डाल दी है। तो यहाँ पे पत्नी को क्या हर केस के अंदर फायदा मिलेगा? जैसे यहाँ पे पत्नी 498 का केस डाली है तो वो तो एफआईआर बेस पे डाली है। उसके अलावा पत्नी ने 3 मेंटेनेंस के केस भी डाले हैं, ड्यू का केस भी मेंटेनेंस के रूप में पत्नी ने डाला है, एचएमए सेक्शन 24 का पत्नी ने केस डाला है मेंटेनेंस लेने के लिए, और 125 सीआरपीसी का केस भी पत्नी ने मेंटेनेंस लेने के लिए डाला है। तो क्या ऐसा होगा कि पत्नी को हर केस के अंदर मेंटेनेंस मिलेगा? और साथ में यहाँ पे पत्नी हमारे साथ में ज़्यादा दिन तक रही नहीं है, तब भी क्या 498 का केस हमारे ऊपर बनता है? तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला है 125 सीआरपीसी के ऊपर। इसके अनुसार पूरी जानकारी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 125 सीआरपीसी का केस किया है या फिर किसी भी तरीके के और भी कई सारे केस किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे पत्नी को 125 सीआरपीसी के अंदर अब कोई भी किसी भी तरीके का मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, चाहे पत्नी कितने भी केस क्यों ना कर दे, पत्नी का ये पूरी तरह से केस खारिज हो जाएगा इस मामले के अनुसार। तो ये मामला क्या है, क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर कही है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कभी भी कोई जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों पत्नी का मानना होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केस करेगी तो पति पक्ष को पूरी तरह से प्रेशराइज कर सकेगी, दबाव में ला सकेगी। पत्नी जैसा बोलेगी वैसा पति करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब शादी होते ही पत्नी का रवैया पति के प्रति, पति के घर वालों के प्रति बहुत गलत होता है, बहुत रूड होता है। पत्नी हमेशा अपनी मनमर्जी बना के रखती है, पत्नी किसी की भी बात नहीं मानती है, हमेशा वो घर के अंदर घर कलेश बना के रखती है, लड़ाई झगड़ा करती रहती है। और पत्नी बोलती है कि मुझे किसी के साथ में भी नहीं रहना है, लड़ाई झगड़ा करके पति के घर को छोड़ के वो अलग हो जाती है। पत्नी अपने मायके जा बैठती है। अब पति उस पत्नी को लाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, मीटिंग वगैरह भी करते हैं, लीगल नोटिस भी भेजते हैं, हर तरह के पति के पास में रास्ते हैं, उन सभी को पति अपनाते हैं, पर पत्नी नहीं आती है। पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है, पति से डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है। और डाइवोर्स के केस के अंदर पत्नी के द्वारा परमानेंट एलिमनी की डिमांड भी की जाती है। अब पत्नी की जो डिमांड है परमानेंट एलिमनी की, उसको कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और पत्नी को यहाँ पे डाइवोर्स भी मिल जाता है और साथ में परमानेंट एलिमनी का फायदा भी है जो पत्नी को मिल जाता है। पति के ऊपर 13,750 रुपये पर मंथ के हिसाब से परमानेंट एलिमनी कोर्ट के द्वारा लगा दी जाती है। अब इस ऑर्डर से पत्नी को जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक का जो परमानेंट एलिमनी मिलने का ऑर्डर हो जाता है। पत्नी का इतना बड़ा फायदा हो जाता है, उसके बावजूद भी पत्नी के मन के अंदर एक लालच आ जाता है। पत्नी का 125 सीआरपीसी का केस 2005 के अंदर डिसमिस हुआ था, तो उसको पत्नी क्या करती है, रिवीजन के अंदर लेके जाती है। दोबारा से पत्नी 125 सीआरपीसी के अंदर भी मेंटेनेंस लेना चाहती है। तब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ ये कहना होता है कि अगर पत्नी को परमानेंट एलिमनी इतनी मिल रही है कि उसका गुजारा इस एलिमनी के अंदर आसानी से हो सकता है, आराम से हो सकता है, तो पत्नी 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। केवल एक ही जगह पत्नी को ये पैसा मिलेगा, पत्नी को हर केस के अंदर पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी के 125 सीआरपीसी के केस को डिसमिस कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है कि पत्नी को अब इस केस के अंदर बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पत्नी को एक केस के अंदर इतना पैसा मिल रहा है कि उस पैसे से वो अपना गुजारा आराम से कर सकती है, तो दूसरे केस के अंदर पत्नी को एक भी रुपया मेंटेनेंस का नहीं मिलेगा, एक भी रुपया है जो किसी भी तरीके का खर्चे के रूप में नहीं मिलेगा। तो जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। अगर किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।